वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन साइंस का, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है ओल्ड एडिशन में, और न्यू एडिशन में है चैप्टर नंबर 9। लास्ट टॉपिक हमने रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी तक डिस्कस किया था। अर्थ पर हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर हम मून पर ग्रेविटी की बात करें तो ये मून पर 1/6 पार्ट हो जाती है, यानी कि 9.8 को भी किससे डिवाइड कर दिया जाता है, 6 से। रिमार्क द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। मान लो अर्थ पर वेट है 48, तो वो मून पर जाते ही 48/6, 6 8 जा 48, यानी कि 8 kg हो जाएगा। अब मून पर जब मून के सरफेस पर जब हम पैर रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, वो एक्चुअली हम हवा में नहीं उड़ रहे। वहाँ पर एक कंडीशन लाई करती है, और वो कंडीशन यही होती है कि पर्टिकुलरली वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो अर्थ की ग्रेविटी के कंपैरिजन में 1/6 है, यानी कि जो हमारी 9.8 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 वैल्यू है उसका 6th पार्ट बन जाती है। नेक्स्ट आएगा प्रेशर। प्रेशर भी वही एक टाइप की फोर्स ही होती है। फोर्स पर यूनिट एरिया हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। मान लो अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो कम रहता है, और एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा रहता है। इट इज़ द रेशियो ऑफ थर्स्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ऐसा यूनिट इसकी पास्कल है, क्योंकि पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि थ्रस्ट एक टाइप की फोर्स ही है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया भी प्रेशर कहा जा सकता है। फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है और एरिया मीटर स्क्वायर में मेजर होता है, तो इसलिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। थ्रस्ट क्या होती है? द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलरली लाई करती है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स होता है भाई लाइक हनी, ठीक है ना, लिक्विड है और ना ही वो सॉलिड की फॉर्म का है। इस टाइप के सेगमेंट को हम क्या कंसिडर करते हैं? फ्लूइड। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। जितने भी लिक्विड गैस हैं वो फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। उसके वेट की वजह से जो है वो एक पर्टिकुलरली सेगमेंट को लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोयेंसी क्या होती है। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर टू द बोतल इज नोन एज अप थ्रस्ट। मान लो एक बोतल का ढक्कन बंद है, ठीक है, ढक्कन बंद है, तो उससे क्या होगा कि जैसे ही हम उसको दबाएंगे तो एक पर्टिकुलरली सेगमेंट ऐसा आ जाएगा कि वो पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और निकलेगा कैसे? ढक्कन खुल जाएगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है। तो द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर, वो अपवर्ड फोर्स जो वाटर ने अप्लाई की है, इज नोन एज अप थ्रस्ट एंड बुओयंट फोर्स। इन फैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ए फोर्स बुओयंसी व्हेन दे आर इमर्स इन ए फ्लूइड। हर कोई ऑब्जेक्ट एक फोर्स को कंटेन करवा देता है जब वो एक फ्लूइड के अंदर डुबोया जाता है। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सिंक व्हेन प्लेस ऑन द वाटर। कि ऐसा क्यों होता है कि चीज़ें या तो डूब जाती हैं या तैरती हैं, ठीक है। अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और उसकी डेंसिटी कम है तो इससे क्या होता है? इफ द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज हायर कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट लो है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो फ्लोट करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट हल्का है तो फ्लोट कर जाएगा, और हैवी है तो सिंक कर जाएगा। डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम को अगर हम आपस में डिवाइड कर दे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगी? डेंसिटी। आर्कमिडीज प्रिंसिपल व्हेन ए बॉडी इज एमर्स। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को एमर्स किया जाता है पार्सली और फुली, चाहे आधा चाहे पूरा, तो उससे क्या होता है? इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स डेट इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। तो वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के इक्वल आ जाता है जितना उसने एरिया को डिस्प्लेस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।